नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 12th का, शीत युद्ध का दौर। तो आज इस पार्ट को हम पूरा तो नहीं लेकिन कुछ बिंदु इसकी हम बात करेंगे और उससे पूरा हम लोग कहानी के द्वारा जानेंगे कि क्या था शीत युद्ध और किन किन देशों के बीच में था और क्या क्या उसके मुख्य बिंदु रहे। तो आइए चलते हैं। तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ? तो देखिए, जैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था हमारा 1918 में। तो उस टाइम पे लगा कि चलो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो लगा कि चलो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया तो पहले से इसमें कम हानि हुई, लेकिन नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ज़्यादा हानि हुई। क्यों हुई हानि? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही यानी कि 1945 में उसके बाद क्या शुरू हो गया? शीत युद्ध। और शीत युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने पूरी दुनिया की सांसें जो थी वो अटका के रखी हुई थी। ऐसा क्या था इसमें, वो हम कहानी के द्वारा जानेंगे। तो देखिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जबकि जापान अपने घुटने टेक चुका था कि मैं और नई युद्ध खेलना चाहता क्योंकि मैं जो हूँ वो हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराए। कहा जाता है कि इसलिए गिराए गए ये दिखाने के लिए कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जो देश उसमें लड़ रहे थे वो सब तो वैसे ही बहुत ही पिछड़ चुके थे, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ, देखिए शीत युद्ध जो था वो दो गुटों के बीच था, वो है अमेरिका और सोवियत संघ। तो संघ क्या होता है? संघ होता है जो कोई एक नहीं होता बल्कि कई देश मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो सोवियत संघ के अंदर कितने देश थे? 15 देश थे, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि 15 जो देश थे उन्होंने मिलके एक संघ बनाया हुआ था। इसमें आर्मेनिया, जॉर्जिया और भी बहुत सारे देश थे, लेकिन रूस जो था यानी कि रशिया, वो इसका मेन केंद्र था, मेन सेंटर था। यानी कि रशिया के साथ बाकी देश जुड़ के जो थे उन्होंने संघ बनाया हुआ था, और अमेरिका तो आप जानते ही है। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों जो थी वो महाशक्तियां बन के खड़ी हो गई कि वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ और अमेरिका दिखाना चाहती थी मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन दोनों में ही इतनी ताकत थी, इतने सैन्य हथियार थे कि दोनों में से अगर कोई भी एक युद्ध कर देता तो ये भी पहचानना मुश्किल होता कि विजेता कौन है, क्योंकि इतना विध्वंस होता तो ये बताने वाला ही कोई नहीं बचता कि कौन विजेता है। और ये जो खतरा होता युद्ध का, वो केवल अमेरिका या सोवियत संघ पे नहीं होता बल्कि पूरे संसार पे होता। इतनी सैन्य ताकत थी इनके पास कि अगर युद्ध हो जाता तो पूरा संसार ही खत्म हो जाता। और ये जो बात थी वो दोनों ही देश जानते थे, इसलिए कभी इन्होंने आपस में युद्ध नहीं किया, लेकिन इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध का अर्थ ही है कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर का मतलब है कि आपस में कभी भी मतलब हथियारों से युद्ध ना होना, परमाणु बमों से युद्ध ना होना, बल्कि ऐसा युद्ध यानी कि जो ठंडा युद्ध हो। यानी कि अमेरिका जो था वो सोवियत संघ को नीचा दिखाने की कोशिश करता था और सोवियत संघ अमेरिका को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता था। तो इस प्रकार इन दोनों ही गुटों में हमेशा झगड़ा रहा, ठीक है। अब झगड़ा था किस बात का? एक तो ये बात हो गई कि दोनों ही देश अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते थे कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन जो एक और जो सबसे बड़ी बात थी वो थी विचारधारा, यानी कि आइडियोलॉजी, ठीक है। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा का देश था, पूंजीवाद, ठीक है। और सोवियत संघ जो था वो समाजवादी, यानी कि समाजवाद या फिर साम्यवाद भी बोलते हैं, इस विचारधारा का देश था। अब थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पूंजीवादी क्या होता है? पूंजीवादी ये होता है कि ये व्यक्ति की बात करता है, ठीक है, और ये जो बात करता है वो समाज की बात करता है। तो अमेरिका जो जिस विचारधारा का देश था वो थी पूंजीवादी,
जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी पूंजी अपने आप बना सकता है, अपने आप रख सकता है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, यानी कि व्यक्ति जो है उसके पास अपनी पूंजी रह सकती है, ठीक है। और निजीकरण पे बात होती थी कि प्राइवेटाइजेशन, कि जितनी चीज़ें हो सके उसका प्राइवेटाइजेशन हो सके। लेकिन सोवियत संघ जो था वो समाजवादी विचारधारा का देश था, जिसका मतलब था कि जितने भी समाज के साधन हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उन सब पे सबका अधिकार है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये उसकी कार है, नहीं, बल्कि वो कहते थे कि सबका सब चीज़ों पे अधिकार है, यानी कि कोई भी साधन है तो सभी समाज का अधिकार उस पे है, ठीक है। यानी कि सब, वो इक्वलिटी की बात करते थे और निजीकरण की बात नहीं करते थे। वो क्या कहते थे, सरकार के हाथों में पूरा शासन होना चाहिए। तो दोनों देशों में जो सबसे बड़ा युद्ध था वो किस चीज़ पे था, विचारधारा पर। दोनों ही देश ये साबित करना चाहते थे कि बेहतर विचारधारा कौन सी है और दुनिया को कौन सी विचारधारा अपनानी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो युद्ध था वो दो चीज़ों पे था, एक तो अब खुद को पावरफुल दिखाने पे और दूसरा विचारधारा को सही ठहराने पे। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा का मिसाइल संकट एक ऐसा दौर था शीत युद्ध का जिसने कि सबकी सांसें रोक दी थी। सबको लगने लगा था कि अभी युद्ध ना हो जाए, अभी युद्ध ना हो जाए। तो सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तो ये था क्या, देखिए, ये बात है 1961 की, वो भी अप्रैल। तो हुआ क्या था, देखिए, क्यूबा जो है वो एक देश है जो कि अमेरिका से जुड़ा हुआ है, यानी कि अमेरिका के बिल्कुल पास है। लेकिन क्यूबा की जो दोस्ती थी वो किसके साथ थी, सोवियत संघ के साथ थी। क्यों थी, क्योंकि सोवियत संघ जो है वो उसको वित्तीय सहायता देता था, यानी कि पैसे देता था, उनकी मदद करता था। तो क्यूबा को भी सोवियत संघ की मदद करनी पड़ती थी। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे, यानी कि 1961 में खुश्चेव जो थे वो नेता थे सोवियत संघ के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम क्यूबा का इस्तेमाल करें, क्योंकि क्यूबा से उन्होंने दोस्ती ही इसलिए बनाई थी ताकि वो अमेरिका को डरा सके। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब क्यूबा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, क्यूबा पे एक मिसाइल जो थी वो वहाँ पे उन्होंने लगा दी। अब वो ऐसा अड्डा बनाया उन्होंने कि अगर वहाँ से मिसाइल को दागा जाता तो अमेरिका से दुगने जगह पर वो हमला हो सकता था। यानी कि अब अमेरिका को डर लग गया। अमेरिका को ये बात का पता चला 3 हफ्ते के बाद। अब वो डर गया कि अगर परमाणु बम छोड़ दिया तो मैं तो एकदम में ख़त्म हो जाऊंगा, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अमेरिका को ये बात बहुत ही बुरी लग गई। तो अब अमेरिका ने क्या किया, उस टाइम पे अमेरिका के वहाँ पे जो नेता थे वो थे, हाँ, अमेरिका के जो नेता थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये आदेश दे दिया कि अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं, ठीक है, जहाज जिसको हम बोलते हैं, उनको आगे करो और सोवियत संघ के जितने भी जहाज क्यूबा की तरफ जा रहे हैं सबको रोक डालो। यानी कि सोवियत संघ के कोई भी जहाज क्यूबा की तरफ नहीं जाने चाहिए, इसलिए आप अमेरिका के जहाज जो है वो आगे कर दो। तो उस दौरान इतना ज़्यादा कहते हैं ना, चिंता हो गई थी सभी देशों को कि ये तो इतना ज़्यादा दोनों देशों की आपस में इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि अब युद्ध ना हो जाए। तो इसी को क्यूबा का मिसाइल संकट कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि लगता है अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। तो ये था क्यूबा का मिसाइल संकट। और उसके बाद जब अमेरिका ने सोवियत संघ के जहाज जाने से रोक दिए तो सोवियत संघ को भी पीछे हटना पड़ा और वहाँ से परमाणु हथियार हटाने पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे जो पूरा जो संसार था वो 2 गुटों में बट गया था और भारत ने उसमें क्या नीति अपनाई और कैसे भारत जो था वो इस शीत युद्ध से बचा रहा। तब तक के लिए जितना आज हमने पढ़ा है आप उसको अपनी पुस्तक से पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए। धन्यवाद।